वृंदावन क्यों न भये हम मोर, या मल्हार के पद को हमने यहाँ कदम्ब खंडी में, जहाँ मोरन की बहुतायत है, कदम्ब के वृक्षण की तो बहुतायत है ही, मोर बड़े भारी हैं यहाँ पे। तो या मारे हमने यहाँ कदम्ब खंडी पे आके और यह पद को भाव विवेचन करवे को मन बनाया है। वृंदावन क्यों न भये हम मोर, कैसे सुंदर भाव रखो है परमानंद दास जी ने कि हम वृंदावन में मोर क्यों न भई। और वृंदावन को मतलब है, वृंदा कहें तुलसी ते, तुलसी को जो वन है, जो ठाकुर जी की रास की स्थली है। और चूंकि ये कामवन जो है ये आदि वृंदावन है, आदि कहें प्राचीन ते, जो शुरू को जो वृंदावन है, तो वहाँ स्थल पे कदम्ब खंडी, कदम्ब की जो वृक्षावली ते आच्छादित जो ये वन क्षेत्र है, यहाँ में परमानंद दास जी कह रहे हैं वृंदावन क्यों न भये हम मोर, हम या वृंदावन में मोर क्यों न बने। हमें यही बात को ही दुख है, प्रायश्चित है कि हम वृंदावन में मोर क्यों न बने। देखो मोर कूक रहे हैं, ऐसी सुंदर मोरन की आवाज़ आ रही है। और क्यों कि करत निवास गोवर्धन ऊपर निरखत नंद किशोर। मोर क्यों बनना चाह रहे हैं परमानंद दास जी, वो कह रहे हैं कि अगर हम मोर बनते या वृंदावन में, तो हम करत निवास गोवर्धन ऊपर, तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर हम निवास करते। हमारा निवास कितने सुंदर स्थल पे हो, तो गोवर्धन गिरिराज पर्वत पे हमारा निवास हो तो। और निरखत नंद किशोर, और नंद के लाला को, नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण को हम इन अपनी आँखन ते निहारते। कितना हमारा सुंदर सौभाग्य हो तो कि हम ठाकुर जी को निहारते। क्यों न भये बंसी कुल सजनी, अधर पीवत घन घोर। और का परमानंद दास जी कह रहे हैं कि क्यों न भये बंसी कुल सजनी, बंसी को जो कुल है, या बंसी को ठाकुर जी हमेशा अपने अधरन पर धारण करके और अपनी संगिनी बना के रखें, वह बंसी के कुल में हम पैदा क्यों नहीं भई। क्यों न भई बंसी कुल सजनी, वह बंसी कुल में हम, हमारा जन्म क्यों नहीं भयो। अधर पीवत घन घोर, अधर कहें होठनती, तो ठाकुर जी के जो अधर हैं, उनके अधरन को जो अधरामृत है, वाकू हम पीते रहते। अगर हम मुरली बनते तो ठाकुर जी बंसी बनते, तो ठाकुर जी हमें अपने अधरन पर विराजमान करके रखते। तो हम अधरन के जो अमृत है, अधरन की जो सुधा है, बाकू घनघोर पीते अगर हम बंसी कुल में उत्पन्न होते तो। और क्यों ना भये गुंजा बन बेली, रहत श्याम जू की ओर। और परमानंद दास जी और कह रहे हैं कि क्यों ना भये गुंजा बन बेली, जो गुंजा माला है वो हम क्यों नहीं भई। और वन बेली, वन में जो बेल जो हुए, लता पता जो हुए, गुलवलता जो हुए, वो हम क्यों नहीं भई। क्यों रहत श्याम जू की ओर। अगर हम काई कुंज निकुंज में वन बेली बनते, लता पता बनते, तो ठाकुर जी अब कुंज निकुंज में स्वामिनी जी के संग पधारते, तो हम उनकी ओर झुके हुए रहते। रहत श्याम जू की ओर। क्यों न भये मकराकृत कुंडल, श्याम श्रवण झकझोर। और परमानंद दास जी कह रहे हैं कि हम ठाकुर जी के श्रवण में, ठाकुर जी के कानन में जो मकराकृत, मकर की आकृति के, मकर कहें मछली थे, तो मछली की आकृति के जो कुंडल हैं, हम ऐसे कुंडल क्यों ना भये। क्यों ना भये मकराकृत, मकर की आकृति के कुंडल हम क्यों ना भये। श्याम श्रवण झकझोर। और ठाकुर जी के श्याम सुंदर के श्रवण जो हैं, ठाकुर जी के जो कर्ण जो हैं, उनमें हम झकझोरते, उनमें हम बड़े भारी शोभायमान होते, झूमते रहते। तो परमानंद दास को ठाकुर गोपिन के चित चोर। परमानंद दास जी कहें कि परमानंद दास के जो ठाकुर हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर हैं, जो श्री गिरिराज धरण हैं, श्री गोवर्धन धर जो हैं, श्री गोवर्धन नाथ जो हैं, वे गोपिन के चित चोर, वो गोपिन के चित्त को चुराए बारे हैं। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर।
जय हो।